गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आइए पहला नंबर देखते हैं। द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन सिंपल क्यूबिक कितना होता है? 1 होता है। आपके पास इफेक्टिव नंबर ऑफ जो एटम होते हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ जो एटम्स होते हैं वो इस फॉर्मूले से निकाले जाते हैं, NC/8 प्लस NF/2 प्लस ENB, यानी ए कॉर्नर, फेस और बॉडी सेंटर हो गया। ये इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे। यहाँ फेस पर कितना है? 8/8 प्लस यहाँ पर तो कुछ नहीं है, कितना हो जाएगा? 1 आएगा। द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन BC से भी कितना होता है? 2 होता है, क्योंकि यहाँ पर एक तो यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर होगा नहीं, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 आ जाएगा। और अगर FCC की बात करूं तो यहाँ पर 6 फेस हो जाते, यहाँ पर 0 होता, कितना आता? 8/8 प्लस कितना 6/2 प्लस कितना 0, यानी 1 + 3 कितना आता? 4 आता। ठीक है ना। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ NaCl क्या होता है? वो FCC होता है, मैंने निकाल के दिखा था आपको NaCl। नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं। द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन NaCl, नंबर ऑफ एटम, क्योंकि NaCl का स्ट्रक्चर क्या होता है? FCC होता, तो इसका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम आप जानते हैं। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6 क्या होते हैं? ये इसमें सिंपल क्यूबिक में 6, BCC में 8 और FCC में 12 होता है। 6, 8, 12 आप याद रख लीजिए, मैंने बता चुका हूँ। द एटॉमिक रेडियस ऑफ सिंपल क्यूबिक हमने बताया था, यहाँ पर कितना आता? A/2। एटम था क्या? इसके बीच की डिस्टेंस कितनी थी? A थी। ये रेडियस, ये थोड़ा ये बड़ा था तो टच करता ना, तो ये था R2R विल बी इक्वल टू A विल बी इक्वल टू A बाई कितना हो जाएगा? R विल बी इक्वल टू A/2 आ जाएगा। द एटॉमिक रेडियस ऑफ BCC एंड FCC, BCC में हमने कितना निकाला था? √3A/4 निकाला था हमने, जो इसका एटॉमिक रेडियस आया था √3A/4। अगर FCC की बात करूं तो FCC के लिए हमने निकाला था इसका एटॉमिक रेडियस जो आया था, यानी √2A/4 एटॉमिक रेडियस आया था। एटॉमिक रेडियस कितना था? √2A/4। तो इसे आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको और कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, और √2 ये कटेगा तो इधर लग जाएगा, यानी A√2 हो जाएगा। ये हमारे पास ये आ जाएगा, ये FCC के लिए हो जाएगा। ठीक है ना। तो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक की अगर एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन की बात करूं तो उसमें जो वैल्यू आई थी हमारी एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन की, वो कितनी आई थी बच्चों? क्या आप बताएंगे? आई थिंक शायद π/6 आई थी। कितनी आई थी? π/6। सही बोल रहा हूँ? π/6 आई थी, π/6 आई थी। इसे कैलकुलेट करके देख लीजिए। पैकिंग फ्रैक्शन π/6 आई थी। अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं तो ये वैल्यू कितनी आई थी? अगर न्यूमेरिक वैल्यू की बात करूं तो न्यूमेरिक वैल्यू इसकी आई थी 0 पॉइंट कितनी आई थी? 0.52 आई थी। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट नंबर। द फर्स्ट नियरेस्ट नेबर इन FCC कितना होता है? फर्स्ट नेबर इन FCC कितनी होती है? फर्स्ट नेबर इन FCC कितनी होगी? FCC में कितनी होगी? फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितनी होती है? 12 होती है। ठीक है ना। मतलब पहला जो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वही फर्स्ट नियरेस्ट नेबर होता है, ये 12 होगा। ठीक बच्चों। अच्छा, अगर इसमें मैं बात करूं ब्रैग्स इक्वेशन फॉर डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम एक्स-रे डिफ्रैक्टेड फ्रॉम अ क्रिस्टल, इसमें कितना होगा? आपको पता है
तो 2d sin थीटा विल बी इक्वल टू एल लैम्डा ब्रैग्स इक्वेशन होती है। और ब्रैग्स कंडीशन इन टर्म्स ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस अभी मैंने एक दिन निकलवाया था, ये होता है, यानी 2k डॉट जी वेक्टर प्लस जी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0 होती है। ठीक बच्चों, तो ये होती है। तो आइए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो यहां पर देखना आप लोग, अब देखिए यहां पर देखना, द लेंथ ऑफ द ईच वेक्टर ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस इज आरएल, मतलब रेसिप्रोकल लैटिस कितनी होती है, ये होती है, हमने आपको बताया था कि ये हमने प्लेन बनाया था, ठीक है ना, प्लेन बनाया था। प्लेन का क्या करते हैं, परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये पॉइंट जो था, ये जो लेंथ थी, इसकी यही क्या था, इसका रेसिप्रोकल था, ये डी एच के एल होता है, इसी का क्या कहते हैं, इसको सिग्मा लिया था 1/dh(k)l लिखा था, याद आ रहा है, ठीक है ना। तो ब्रैग्स कंडीशन इज होल्ड, ब्रैग्स कंडीशन होल्ड करेगा ये देखो थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ये, तो क्योंकि ये लिखा है 2d बाई लैम्डा लिखा है, और ये n कोसेक लिखा है, तो n बाई क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो साइन थीटा उधर उठा ले जाओ, 2d साइन थीटा विल बी इक्वल टू कितना, n लैम्डा हो जाएगा, ठीक है ना। ये ब्रैग्स इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक, तो ये ब्रैग्स इक्वेशन लिखी हुई है। तो आइए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। ठीक बच्चों, नेक्स्ट पेज की बात करते हैं हम। जो नेक्स्ट पेज है हमारा, उसमें देखना आप लोग, यहाँ द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द एक्स-रे which can be diffracted by a crystal of spacing d will be equal to 2.5। यहाँ पे सॉल्यूशन की अगर बात करूं तो हमारे पास स्पेसिंग दिया है 2.5 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, और मैक्सिमम कह रहा तो एंगल 90 रखूंगा, n कुछ नहीं कह रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो हमको मैक्सिमम वेवलेंथ हमको निकालनी है। तो अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स इक्वेशन, क्या होगा, 2d sin थीटा विल बी इक्वल टू n लैम्डा रखूंगा, 2d 2.5 एंगस्ट्रॉम sin 90 रखूंगा तो 1 आ जाएगा, 1 लैम्डा हो जाएगा, यानी लैम्डा कितना हो जाएगा, ये 5 आएगा, 5 एंगस्ट्रॉम आएगा, ठीक है ना। कितना है बच्चों, 5 एंगस्ट्रॉम आएगा। तो अब देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, द फर्स्ट ब्रिलियंट जोन इज अ रीजन बाउंडेड बाई, तो फर्स्ट ब्रिलियंट जोन किससे बाउंड किया जाता है, आई थिंक ये किया जाता है, और ये एकदम सही है, यही हमारा क्या था, आंसर था, ठीक है ना, यही, यानी प्लस माइनस पाई बाई ए के वाई विल बी इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई ए। आपको याद होगा कि हमने ये ऐसे प्लेन ड्रॉ किए थे, ऐसे ड्रॉ किए थे, ये के एक्स की वैल्यू आई थी माइनस पाई बाई ए, ये के एक्स की वैल्यू पाई बाई ए आई थी, ये वाई की वैल्यू पाई बाई ए आई थी, और ये के वाई की वैल्यू माइनस पाई बाई ए आई थी। इस लाइन से जो एरिया कवर किया जाता वही फर्स्ट ब्रिलियंट जोन होता था, ठीक है ना, यही फर्स्ट ब्रिलियंट जोन होता था। बाकी उसके बाद नेक्स्ट ब्रैग्स प्लेन आ जाता था ना। तो आई होप कि आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना है।